हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो फटाफट से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और सभी लोग ऑनलाइन आने के बाद सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं आपको टीजीटी आर्ट्स में एक टॉपिक है देवगढ़ शैली। कल मैंने बताया था आपको क्या नाम से नाथ द्वारा शैली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज देवगढ़ शैली भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि नाथ द्वारा शैली। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। ये है कि बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, लेकिन आप ओवरऑल अगर इसे पढ़े हैं तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम है देवगढ़ शैली। ठीक, तो देवगढ़ शैली के बारे में जानते हैं कि क्या है। देवगढ़ शैली, पहली बात तो मेवाड़ की उपशैली है। ठीक, मेवाड़ की उपशैली। पहला है इसमें कि ये मेवाड़ की उपशैली है। दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि ये रावत द्वारिकादास शूरावत ने देवगढ़ की स्थापना की थी, यानी इसकी स्थापना की बात करते हैं तो मेवाड़ नरेश जयसिंह के काल में, मतलब उनके जब शासन काल में, जयसिंह के शासन काल में किसने की थी? रावत द्वारिकादास शूरावत ने देवगढ़ की स्थापना की थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है इसमें है जयसिंह के शासन काल में, जब जयसिंह का शासन चल रहा था तो उस समय रावत दो जो चूड़ावत थे उनके शासनकाल में देवगढ़ की स्थापना की गई थी। ये दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो ही इम्पोर्टेंट है उसमें हम वहीं पे आपको फोकस करेंगे। बाकी कहानी पढ़ने का है तो आप बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक वाइज हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। अगर आपने उतना जान लिया तो आपके लिए सफिशिएंटली है टीजीटी आर्ट्स को निकालना। ठीक है, इसमें ज़्यादातर किस रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ज़्यादातर पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। ज़्यादातर इसमें पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। और अगर हम इसे कहें कि इनके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, प्रमुख चित्रकार भी पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। यहाँ ये नहीं डालेंगे, सीधे डालते हैं प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार हमारे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। एक और है बैजनाथ। ठीक, अगर हम देखें इसे तो इनके प्रमुख चित्रकार हमें बहुत ही कम मिलते हैं। तो जो मिलते भी हैं उनमें बगता, कवला, चौखा, बैजनाथ, कवलादित्य आदि के प्रमुख चित्रकार दिखाई देते हैं।
अब अगर हम ये बात करें तो बगता का कौन सा चित्र है? बगता ने कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार मतलब चित्र किया है। इसने कौन सा चित्र बनाया था? सुअर का शिकार। बगता का चित्र है हमारे सुअर का शिकार करते हुए, ठीक है। और अगर हम कहें कि होली खेलते हुए भी चित्र बगता ने बनाए हैं। और कहा जाता है कि इस चित्र को चोखा ने भी बनाया है होली खेलते हुए या होली का आनंद लेते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपकी। और अगर हम इनके कहें प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख चित्र में आइए जानते हैं कि प्रमुख चित्र हमारे कौन कौन से हैं। देखते हैं शिकारी कुत्ता, कुत्ता, कर्नल टैड की सवारी, सवारी, सूर्य पूजा। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है उनके प्रमुख चित्रकार में कौन कौन से हैं? थोड़ा हम इसे नीचे कर ले रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। कौन कौन से चित्र हैं इनके? शिकारी कुत्ता, कर्नल टाड की सवारी और दूसरा है सूर्य पूजा, ठीक। इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग जान लीजिए। ये नेक्स्ट जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा मैं दिखा रही हूँ कैमरे में दिखा गया है देवगढ़ शैली के बारे में, कि जो देवगढ़ शैली है ये इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो था वो श्रीधर अंधारी को प्राप्त है, ठीक। तो मोटा मोटा अगर हम जानना चाहें तो देवगढ़ शैली के बारे में यही आपकी प्रमुख बातें हैं। प्रमुख चित्रकार आप ध्यान रखिएगा, बगता, कबला, चौखा, बैजनाथ। और जो बगता द्वारा चित्रित है वो सुअर का शिकार है। और इसके प्रमुख चित्र हैं शिकारी कुत्ता, कर्नल टाट की सवारी, सूर्य पूजा और नाहर सिंह द्वारा सूअर का शिकार, जो हमने पहले ही आपको दिखाया हुआ था। सूअर का शिकार किसने किया है? और देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को प्राप्त है, ठीक। तो यहीं पे हम आपके लिए सामने एक नया टॉपिक लाए हैं, देवगढ़ शैली। इसमें बस इतना ही है, चाहे तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत सारा है कहानी पढ़ने के लिए, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो यहीं से हैं, ठीक है। तो आप कहीं और ना जाएं, देखते जाइए छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद ही हम लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।